दुल्हन, नीचे रस्म हो रही है। बीजान ने आपको याद फरमाया है। उनसे कह दो हम तैयार होकर आ रहे हैं। अरे दुल्हन बेगम, इतने हल्के रंग। अक्का भी अगर रंग गहरा होता तो छोटी दुल्हन क्यों आती? आज तो सारे गहरे रंग उन्हीं पे जचेंगे ना। आमिर मियाँ, समझौते औरत ही को करने पड़ते हैं और उसमें कितनी बर्दाश्त होती है ये हम जानते हैं। आज हम बहुत खुश हैं, कल तुम सब भी खुश हो जाओगे। छोटी दुल्हन को बता देना हमारी तमन्ना क्या है। आपने दूध पी लिए? रोजाना की तरह बड़ी दुल्हन रख के गई हैं। तुम जाओ, हमने अक्का भी से कह दिया है उनका बहुत ख्याल रखें। परवरदिगार हमें रौनक अता फरमा। आसिम, मेरी आबीने का ख्याल रखना। और अगर ये खुद अपना ख्याल ना रखें तो? फिर भी मैं आपको और आमिर भाई को जिम्मेदार ठहराऊंगी। अरे अरे वहां कोई आ जाएगा। अरे बुबू, मेरा दम घुट रहा है, इतनी देर से सर झुका के बैठी हुई ना। महा खुदा के वास्ते इस घर के तौर तरीके अपना लो। तुमने इस घर पे राज करना है और आमिर मियाँ के दिल पर भी।
बच्ची बहुत थक गई है। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे पानी दो जल्दी। सब कुछ हो जाता है। अभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी कभी वो सब कुछ हो जाता है जो आदमी नहीं चाहता, लेकिन लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी प्लीज तुम उदास ना रहा करो। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूं और तुम्हारे साथ मिलकर हंसना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर रोना नहीं चाहते? नहीं। आमिर, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं अकेली हो गई हूँ? तुम अकेली नहीं हो और ना कभी हो सकती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? कौन? मैं हूं अक्का भी। आ जाइए। शब्बा खैर। बड़ी बहू, मैं यहाँ आपके साथ रहूंगी। क्यों अक्का भी? आप यहाँ तन्हा। तन्हा? अक्का भी, तन्हाई तो मेरी किस्मत है और अब इस तन्हाई को शायद कोई भी नहीं दूर कर सकता। कभी कभी वो कौन लोग हैं जो जो अपनी किस्मत आप बना लेते हैं? मैं कैसे अपनी किस्मत बनाऊंगी? दुल्हन, सुना तो हमने भी है कि तदबीर से तकदीर बदल जाती है। कभी आप अपने कमरे में जाके सो जाएं। मुझे नींद आ रही है। मैं तो तकिए पर सर रखते ही सो जाऊंगी।
बीजान को खूबसूरती पसंद है, वो चेहरे की हो, किरदार की हो या उनके फैसले की। हमने हमेशा उनके फैसले के सामने सर झुकाया है। आबी, आसी, बीजान और मैं इस घर की रौनक के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तुम हमेशा हम सबको अजीज रहोगी, इसलिए कि हमारी तमन्नाएं तुमसे वाबस्ता हैं। औलाद औलाद सबको अजीज होती है और हम सबकी भी यही ख्वाहिश है। तुम्हें कभी किसी से दुख नहीं पहुंचेगा और तुम भी किसी को दुख मत देना। किसी को? हाँ, आपकी ने तो वाकई आपकी ने है। वो सिर्फ प्यार देना जानती है। तुम्हें भी उससे प्यार मिलेगा। और आपसे? मुझसे भी। आइए बीजान। आदाब बीजान। जीती रहो। आए। आदाब बीजान। जीते रहो। आदाब दुल्हन। आदाब बीजान। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। छोटी दुल्हन, तुमने बड़ी दुल्हन को सलाम नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुल्हन भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। हाँ प्लीज। हाँ। बुबू,
ये तुम्हारी बहू का जोड़ा और ये 2 जोड़े तुम्हारे, और ये चूड़ियां तुम्हारी और बहू की, और ये मिठाई। बीजान ने कमख्वाब के 3 सूट दिए हमें, और आमिर मियाँ ने सोने के कंगन बनवाए हमारे लिए। और देखो बात सुनो, जो कुछ तुमने हमें दिया हमें कबूल है। अच्छा ये बताओ, वहां आई या नहीं? हाँ, जब ही आई थी। मैंने खुद मना कर दिया रोज रोज आने को। मैं चाहती हूँ अपने ससुराल में दिल लगाए, फिर आए तो अच्छा है। हाँ, मैं भी यही कहती हूँ। दूध को छीके में रखकर मुतमईन नहीं होना चाहिए। बिल्ली खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। वैसे मैं सच्ची बात कहती हूँ, आप गीने को देखकर मेरा दिल कटता है, पर क्या करें। सीप चाहे जितनी भी खूबसूरत हो, मोती से खाली हो तो किस काम की। अरे बुबू, खूबसूरती तो औरत का वो रूप होता है जो उसको माँ बनाता है। तुम अपनी बेटी को समझाओ कि बीजान को मुट्ठी में ले ले, क्योंकि सबकी डोर उन्हीं से बंधी हुई है। सब बड़े बुरे वक्त पे आ भैया। तुम्हारा अच्छा वक्त कब शुरू होता है? हमेशा बुरा ही वक्त होता है। बस यार, जब तुम आते हो तो अच्छा वक्त शुरू हो जाता है। बैठो। जरार, मेरी एक मजबूरी यह है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और दूसरी मजबूरी यह है कि मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलता हूँ। इससे ज्यादा तेरा मेरा कोई साथ नहीं है। खान आया था, गाड़ी ले लिया। हाँ हाँ, उससे मेरी मुलाकात हुई लिफ्ट में। और वो पैसे भी खत्म हो गए। यार, तुम लोगों पर यह इंप्रेशन क्यों डालते हो कि तुम बहुत पैसे वाले हो? इसलिए कि पैसा पैसे को खींचता है। नहीं, ये काम मेहनत भी कर सकती है। थोड़ी देर के लिए मैं खुश हुआ था कि शायद तुम मुझे अपनी ऑफिस में अपनी नौकरी के लिए बात करोगे। खैर, मैं ऑफिस जा रहा हूं, बात कर लूं? नहीं दोस्त, मैं मुलाजमत नहीं कर सकता। मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करूंगा? बिजनेस के लिए बहुत बड़ा सरमाया चाहिए। उसी का इंतजाम करना चाहता हूं। मैं कर लूंगा। मैं जिस चीज की ठान लूं वो कर लेता हूं। क्या करोगे? डाका डालोगे? कहां से इतनी रकम लाओगे? जो भी करना पड़ा वो मैं करूंगा। अभी बेटे, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था कि तुम अंधेरे में बैठी रो रही हो। उस वक्त से ट्राई कर रही हूं, मिल ही नहीं रहा। तुम ठीक तो हो ना जानू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। वैसे भी ख्वाबों की ताबीर तो उल्टी होती है ना। आप क्यों परेशान होती हैं? आपने कभी मेरे आंसू देखे हैं? मैंने तो तुम्हें कभी रोती देखा ही नहीं अभी, इसलिए तो मैं परेशान हो गई थी। आबी, मैंने मामा के साथ शर्त लगाया था कि आबी के आंसुओं का रंग कैसा होता है। मुझे तो मालूम ही नहीं है मीना कि मेरे आंसुओं का रंग कैसा है। मीना मेरी जान, मैंने तो आंसू देखे ही नहीं ना। मुझे दो ना। हाँ अभी बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से कहा है कि मुझे पाकिस्तान ले चले। मुझे तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। माँ, बाबा बिजी हैं तो कोई बात नहीं। मैंने आमिर से कहा था कि हम लंदन आ जाते हैं। हाँ तो फिर जल्दी से प्रोग्राम बनाओ ना, जल्दी से आ जाओ। अपना ख्याल रखना। लो जरा से बात करो। हेलो आबी, हाँ प्लीज आप जल्दी से आ जाओ, और आमिर भाई और आसिम को अपने साथ ले आना, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, हम आएंगे। अब बस, खुदा हाफिज। ओके बाय। आपके आंसुओं का रंग सुर्ख है भाभी। आप बड़ी परफेक्ट हैं। हर काम कितने सलीके और खूबसूरती से करती हैं। चाहे वो शौहर की शादी का इंतजाम हो
या गम छुपाने का, आंसू बहने का हो या खुशी के इजहार का। आपने तो कभी झूठ नहीं बोला था। मैं समझता था कि आप झूठ बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये काम आपको आता ही नहीं है। मगर आप ये काम भी बड़े सलीके से करती हैं। वाकई बड़ी परफेक्ट हैं आप। आसिम, आसिम, ये झूठ ऐसा है जिसका गुनाह झूठ बोलने से पहले ही मिल गया। तुम और अजियत मत दो। उफ, आमिर ये सब क्या है? ये जेवर, ये भारी कपड़े, भाई अब मुझसे नहीं होता ये सब। माँ, बैतुल हसन में बीजान की पसंद का काम होता है, और यहाँ की रवायत, यहाँ के तौर तरीके, उन्हें भूलने की गलती कभी मत करना। आबी इन रवायत का सिंबल है, उससे सीखने की कोशिश करो। इसीलिए तो बीजान आबी से इतनी मोहब्बत करती है। अरे आओ आबी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। जूस ले लीजिए। हाँ, आबी बैठो। मैं बीजान को जूस दे आऊं। हाँ भाई माँ, आबी की खिदमत बीजान की आदत बन गई है। जब तक वो बहू के हाथ का जूस न पी ले, उनका मूड खराब हो जाता है। मैं भी तो बहू हूं। आज भी जान को जूस मैं दे के आती हूं। आबी बैठो। ओ कभी। बेटा तुमके लिए। शुक्रिया। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। शुक्र है अभी आज इस बहाने हमें बातें करने का मौका मिल गया। और वैसे भी माँ को बीजान की खिदमत करनी चाहिए। आप आज जल्दी आ गए थे ना? अक्का भी कह रही थी कि वो मैं, हाँ, आ तो गया था। मैं कमरे में गया था तो तुम थी नहीं। ड्रेसिंग रूम में होंगी। आपने इंतजार भी नहीं किया। वो हाँ। अस्सलाम वालेकुम बीजा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। आज बड़ी दुल्हन कहाँ है? वो लॉन में है। छोटी दुल्हन आस्तीन नीचे कर लो। बैठो। वो बीजान, आमिर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनको पता है तुम हमारे पास आई हो, वो इंतजार नहीं करेंगे। बैठ जाओ। लो छोटी दुल्हन, ये पहन लो। रहने दे कभी। वो मुझे फूलों से एलर्जी है। अक्का भी बड़ी दुल्हन को फूल पहना दिए? बीजान, मैं गजरे दे आई हूँ, उन्होंने पहन लिए होंगे। मैं जाऊं बीजान? जाओ, लेकिन सुनो, अपनी इस एलर्जी का इलाज करवा लेना। हम अपनी रवायत तोड़ने के आदी नहीं है। अरे भाभी, क्या हुआ? क्या कोई तूफान आने वाला है? नहीं तो। अरे अरे, अच्छा आपके हाथ में गजरे नहीं है? शाम का वक्त है। वो जरूरी है क्या ये सब कुछ? अब मुझसे नहीं होता है। नहीं 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 भाभी, आइंदा ऐसी बात नहीं कीजिएगा, ये बहुत गलत बात है। मुझे देर हो रही है, आमिर मेरा इंतजार करें। तो फिर चलेंगे ना लंदन? यस, क्यों नहीं, प्रोग्राम बनाते हैं। कहाँ जाने की बात हो रही है? वो आबी के वालिदैन लंदन में है ना, तो लंदन जाने का प्रोग्राम बन रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छा है ना, मिल लेंगे अपने वालिदैन से। हाँ। और वैसे भी अब इनको बीजान की फिक्र तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हूँ यहाँ। वैसे बीजान आपको याद करेंगे। मैं चलती हूँ। मैं भी चल। आप रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, बीजान और आसिम हमारा इंतजार करते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम भी साथ चलो। ओफो, मैं अभी तो मिलकर आई हूँ, आप बैठे ना। हाँ, वैसे भी बीजान को आपका इतना इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, आप भी इतना इंतजार नहीं करना चाहिए।
अब देखें ना, आपकी दो दो बीवियां हैं, अब दोनों को टाइम तो देना पड़ता है ना। आपने माइंड तो नहीं किया ना? तुम कुछ कहने वाली थी? हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि अम्मी के यहाँ चले। तुम ड्राइवर के साथ चली जाना, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। तो फिर आप ऐसा करें कि मीटिंग पे जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दें, ठीक है ना? बीजान से इजाजत ले ली है? ले लूंगी। अक्का भी छोटी दुल्हन यहाँ के आदाब से वाकिफ नहीं है, आप उन्हें जरा कभी कभी टोकती रहा कीजिए। बीजान, हमसे ये काम नहीं होगा, हमें टोकने की आदत भी तो नहीं है। हाँ, ये तो ठीक कहती हैं, बड़ी दुल्हन ने तो कभी आपको इस बात का मौका ही नहीं दिया। बुबू, ये मेरी बहन की बच्ची है, इसका रिश्ता आसिम से करवा दे। लो, आज ही मैं 3 तस्वीरें पकड़ा के आई हूँ, पहले बता देती। खैर, कोई बेफिक्र की बात नहीं, मैं रिश्ता करा दूंगी। नहीं बुबू, इसका रिश्ता आसिम से ही होना चाहिए। अब तो वहां पर महा भी है, वो बात कर लेगी। देखो, जो हैसियत बड़ी दुल्हन की है वो किसी की नहीं है, वो ही पसंद करेगी। इसकी फिक्र आप मत करें, हैसियत बनाना महा को भी आता है। देखो, हैसियत की जंग मत लड़ो, उल्टा तुम्हारा नुकसान होगा। मैं तो चली। अच्छा, ये तस्वीर तो लेती जाएं। ओहो, इतनी तस्वीरें मेरे थैले में हैं, मैं किस किस के पास जाऊं? अब बात सुनो, ये इतने से फरूटों का क्या करोगी? मैं ले लेती हूँ और तुम ऐसा करो, मैं रास्ते में खाती भी जाऊंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरार साहब, आपने हमारा इलाका फारिस तो देखा होगा? ओ जी, तकरीबन मैंने सारा फारिस देखा है। मिस्टर माजिद, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काफी वसी तजुर्बा है। मेरी जात से आपको फायदा ही पहुंच सकता है, नुकसान नहीं। गुड, तजर्बा बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जरार साहब, आपने कारोबार क्यों बंद कर दिया? बददियानती साहब, बददियानती की वजह से। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। माजिद साहब, आदमी जैसा खुद होता है वैसे ही दूसरे को भी समझता है। मैंने भी अपने बिजनेस पार्टनर को शरीफ आदमी समझा, उस पर एतमाद किया और अपना यहाँ का सारा कारोबार उस पर छोड़ के इस्तांबुल चला गया। दरअसल डील लंबी चौड़ी थी और मेरा वहां जाना बहुत जरूरी था। 1 हफ्ते बाद मेरी वापसी थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आने के लिए वापस कायरा एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे यहाँ से फोन आया कि आपका पार्टनर सब कुछ लेके भाग गया है। अब आप सोचिए कि मुझ पर क्या गुजरी होगी। लेकिन जरार साहब, आपने तो कहा था कि आप इस्तांबुल गए थे। जी, मैं आपसे वहीं की बात कर रहा हूँ। लेकिन इस्तांबुल तो तुर्की में है और आप काहिरा एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि मिस्र में है। आई एम सॉरी, मैं आपको दरअसल पूरी बात बताना भूल गया। एक दिन मैंने कायरा में भी स्टे किया था। हाँ, अच्छा। जरार साहब, अब क्या सिलसिला होगा फर्दर? आप माजिद साहब, अगर हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कायम हो जाता है तो आप आराम से इंडोनेशिया में बैठे, मैं यहाँ सारा बिजनेस संभाल लूंगा। अल्लाह ने चाहा तो। अरे असद, आओ बैठो, बहुत देर लगा दी तुमने। बस यार, ट्रैफिक किसी को सही वक्त पर पहुंचने नहीं देती। बैठो बैठो। एक्सक्यूज मी मिस्टर माजिद, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं असद, और असद ये मेरे नए पार्टनर मिस्टर माजिद। नाइस टू मीट। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि आप इंडोनेशिया जाके एक एलसी खोलें, मैं यहाँ से आपको फर्दर सामान भेजता रहूंगा और इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। बिल्कुल ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर तय हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में मुझे एक तजर्बेकार और दयानतदार आदमी की तलाश थी, सो वो मुझे मिल गया। अब ये मीटिंग्स जो है ये तो कारोबार का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल। तो जरार साहब, नेक्स्ट मुलाकात के लिए हम लोग फोन के ऊपर राब्ता कर लेंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त मुझे इजाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब इस पार्टी को बर्बाद करोगे? फिजूल बातें मत करो। इस नई पार्टी फंसने की खुशी में आज रात का डिनर तुम हमारे साथ करोगे, वो भी 5 स्टार होटल में। बीजान, मैं कब कहती हूँ कि आसिम मियाँ की अभी शादी कर दें?
आपको तो पता है जमाना बहुत खराब है। मंगनी वंगनी करके खूंटा मजबूत कर ले, शादी होती रहेगी। मेरे पास 3 लड़कियां हैं। हमने आपसे कहा ना कि आसिम मियाँ भी लाउबाली हैं, उनका ध्यान अभी शादी की तरफ नहीं गया। बड़ी अच्छी बात है, मगर तस्वीरें तो देख लें। दुल्हन, आमिर मियाँ बूबू के लिए कंगन लाए थे, इन्हें लाकर पहना दो। हाँ दुल्हन, जल्दी से हमारे कंगन ले आए। बीजान, मुझे तो नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, शायद छोटी दुल्हन को दिए होंगे, उनसे ले आओ। अच्छा बीजान। ए बूबू, एक का घर बसाती हो, एक का उजाड़ती हो। वाह कभी, ये आपने खूब कही। ए बूबू, इस शादी से बहुत कमा लिया है, अब कुछ दिन आराम कर लो। ऐ कभी, आप हमसे क्यों जलने लगी? अब तो हमें यहाँ का क्वार्टर भी नहीं मिलेगा, क्यों भी जान? बूबू, दुल्हन ने क्वार्टर तो तैयार करवा दिया है। जब दुल्हन खुशी खुशी ये सब कुछ कर रही है, तो आपको ये बातें जेब नहीं देती? ए बूबू, बड़ी दुल्हन जैसा ज़र्फ तो अब नापैद हो चुका है। हाँ, अरे अभी आपने छोटी का ज़र्फ नहीं देखा, वरना ये बातें ना कहती। आमिर कहाँ है? वो तैयार हो रहे हैं। कहिए क्या बात है? वो बूबू के कंगन है ना, वो आई हुई है नीचे, तो वो उन्हें। ओह, वो जो आमिर ने मुझसे शादी की खुशी में बनवाए थे, वो मैं खुद ही ले आऊंगी, आप जाइए। कौन था? अब जीनत थी। वो बीजान को मैंने बता दिया कि हम बाहर जा रहे हैं। ठीक है। माँ बदौलत जलाल खान का बेटा जाजिब खान खूबसूरती और जहानत में बिल्कुल हम पे गया है, हम पे। जहानत पे तो अल्लाह ने करे तुम पर जाए। यार तुम मुझे एक बात तो बताओ, तुम मुझसे इतना जलते क्यों हो? यार मैं तुमसे जलता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा सोचता हूँ। देखो, मैं ये कह रहा था कि हमारी फैक्ट्री की एक ब्रांच हैदराबाद में खुल रही है, वहाँ एक वैकेंसी है। तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम्हें सिर्फ वर्कर्स को सुपरवाइज करना होगा और 12,000 पूरे तनख्वाह है, और 12,000 एक आदमी के लिए बहुत होते हैं। 12,000 और मैं? तो तुम्हारा दिमाग खराब है बेवकूफ। होश में तो हो? इससे पहले कभी 6,000 की भी नौकरी की है? इसीलिए तो नहीं की। यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम क्यों इस चक्कर में रहते हो कि मैं नौकरी करूं, जबकि हमारे खानदान में आज तक कभी किसी ने गुलामी नहीं की। इसका मकसद है कि पूरा खानदान यही करता है क्या? बिजनेस। हमारा पूरा खानदान बिजनेस करता है। तुम मुलाजमत पेशा आदमी हो, बिजनेस क्या जानो मियाँ, खाओ पियो ऐश करो। आप ना तोड़ें भाभी, वरना कांटे चुभ जाएंगे। खैर, फूलों में तो कांटे होते ही हैं नासिम। वो तो होते हैं, पर उन्हें आपसे बेहतर कौन जानता है। भाई मुझे ये बताएं कि आपके मम्मी पापा और जरमीने को पता चल गया कि भाई ने दूसरी शादी कर ली? नहीं, अभी पता तो नहीं चला, मगर मैं ये सोच के ही डर रही हूँ। कब तक डरेंगे? कब तक दूसरों से अपना दुख छुपाएंगे आप? खैर, दूर रहने वालों से तो दुख छुपाया जा सकता है। तुम फिक्र मत करो आसिम, मैं अपना दुख किसी को नहीं पता चलने दूंगी। पता चल जाएगा भाभी, क्योंकि मैं सरमीने से शादी कर रहा हूँ।